हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मेटलर्जी का पार्ट 1 लेकर आया हूं। मेटलर्जी को हिंदी में धातु कर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। एसीएफ में 2016 और 17 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बताने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करने से पहले मेटलर्जी क्या होता है थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने और समझाने वाला हूं। कुछ एक दो बातें आपको इस पे याद करना है। यदि आप ये याद कर लिए तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आज मैं पार्ट 1 बता रहा हूं, ऐसे मेटलर्जी के 4-5 पार्ट मैं बनाने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये समझते हैं कि आखिर मेटलर्जी या धातु कर्म होता क्या है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स, मैं एक बार पढ़ देता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेकिन जब तक मैं इसको आगे नहीं समझाऊंगा आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए डेफिनेशन तो एक बार पढ़ देता हूं, फिर थोड़ी देर बाद इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं कुछ एग्जांपल्स और आगे की बातों को समझाते हुए। द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। क्या है मेटलर्जी? एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रक्रम है जिसमें हम क्या प्राप्त करते हैं? ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल, मेटल प्राप्त करते हैं, एक धातु प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? इसके ओर्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन में 2-3 बातें हैं। एक तो प्रोसेस एक टर्म आ गया, ये आपको समझना है। ओर्स क्या होता है ये समझना है। तो ये सब चीजें समझेंगे आप। डेफिनेशन पे अभी फोकस मत करो उतना ज्यादा, डेफिनेशन केवल सुन लो। ठीक है, अच्छा हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। धातुओं को उनके अयस्क, ये अयस्क मैं बताऊंगा अभी। तो धातुओं को उनके अयस्क से पृथक करने के प्रक्रम, ये देखो प्रक्रम आ गया, प्रोसेस, तथा उपयोग करने के लिए उनका शोधन, मतलब ये प्योर शोध करने के लिए जो कहलाता है, करना ही धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन नथिंग टू वरी, डेफिनेशन को आपको कोई पूछेगा नहीं, केवल समझना है। डेफिनेशन को समझने के लिए हमें 1-2 टर्म जानना जरूरी है। क्या टर्म जानना जरूरी है स्टूडेंट्स? आप डेफिनेशन पे चिंता मत करो। देखो मैंने लिखा है अकेरेंस ऑफ एलिमेंट, यहां लिख देते हैं इन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ में जो भी तत्व हैं, अभी इस एलिमेंट को हम धातु कह देते हैं। वैसे तो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, अभी हम मेटलर्जी में मेटल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ में कोई भी धातु जो है वो किस रूप में मिलता है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, लेकिन आप चिंता ना करें, ये चीजें कोई पूछेगा नहीं। आप केवल मेरे शब्दों को सुने, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो 2 स्टेट में मिलते हैं। कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं? एक फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त अवस्था। ठीक है, मुक्त अवस्था बोलते हैं। और दूसरा जो है वो कंबाइंड स्टेट में, जिसको हम बोल सकते हैं संयुक्त अवस्था। अब ये क्या होता है तो आप इसको एग्जांपल से समझो। मैंने लिया, सपोज मेरे पास में एक धातु है, मेटल है, लोहा। लोहा को हम केमिस्ट्री में Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Fe आयरन का ये सिंबल है, सभी बच्चों को पता होगा। अब ये आयरन आपको पता है कि अर्थ में, धरती में किस रूप में मिलता है। क्या ये इसी रूप में मिलेगा? यही तो ये क्या है, ये प्योर फॉर्म है, इसमें कुछ मिला है कि नहीं? तो सुनो, धरती में जो आयरन है वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है, Fe2O3 के फॉर्म में मिलेगा। मतलब Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा, ये पदार्थ मिलेगा आपको। या आपको मिल सकता है Fe3O4 मिल सकता है। ठीक है, मतलब Fe किस रूप में मिल रहा है? अपने ऑक्साइड्स के रूप में मिल रहा है। यदि मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसको ऑक्साइड बोल देते हैं, या मेटल सल्फर के साथ में जुड़ा है तो उसको सल्फाइड बोल देते हैं। Fe2S के फॉर्म में भी मिलता है, सॉरी FeS2।
FeS2 के फॉर्म में भी आयरन मिलता है। तो आयरन क्या है, ऑक्साइड्स के रूप में मिल सकता है, सल्फाइड्स के रूप में मिल सकता है, कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, या सल्फेट्स के रूप में मिल सकता है, इसको सल्फेट्स बोलते हैं, FeSO4। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आयरन जो है वो Fe के रूप में उपलब्ध नहीं है, वो जुड़ा हुआ है किसी न किसी के साथ में। तो कोई भी मेटल जो है वो अर्थ में या तो कंबाइंड रूप से मिलेगा या तो फ्री रूप से मिलेगा। फ्री रूप से मिलने वाले एलिमेंट बहुत कम होते हैं, जैसे सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, प्लेटिनम ले लिया। ये बहुत अक्रिय धातु होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्योंकि ये कम क्रिया करते हैं इसीलिए मुक्त अवस्था में अर्थ में पाए जाते हैं। तो अब ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि कोई भी जो एलिमेंट है, खासकर हम बात करने वाले हैं धातुओं का, वो अर्थ में या तो इसी रूप में रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा, या तो कंबाइंड रूप में रहेगा। कंबाइंड रूप में क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला सोडियम जो है, अब ये सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये धरती में Na के रूप में नहीं है, वो NaCl या Na2O ये किसी भी रूप में हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट या फ्री स्टेट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अयस्क और खनिज क्या होता है, मतलब मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल। अब मैं मिनरल्स और ओर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ये मिनरल्स और ओर्स के मैंने डेफिनेशन लिख रखे हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने डेफिनेशन लिखा है। ये मिनरल्स का डेफिनेशन लिखा है, मतलब ये देखो, ये मिनरल्स का डेफिनेशन लिखा है और नीचे मैंने ओर्स का डेफिनेशन लिख रखा है। लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ने के पहले मैं आपको यदि समझा दूंगा तो ये डेफिनेशन मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उतने आसान शब्दों में मैं समझा दूंगा। तो इसको समझने के लिए मैं आयरन के कुछ कंपाउंड लिखता हूं। आप पहले कंपाउंड को देख लो, मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने एक कंपाउंड लिखा Fe2O3, एक फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला Fe2O3। एक फॉर्मूला लिखा Fe3O4, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखा FeS2, यही फॉर्मूला मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसी को समझाया था। एक मैंने लिखा CuFeS2, ठीक है, CuFeS2। और एक फॉर्मूला लिखा मैंने FeCO3, ठीक है। चलिए मैं इनकी नेम भी लिख देता हूं क्योंकि नेम आपको जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो मैंने इसका नेम लिखा हेमेटाइट, इसका मैंने नाम लिखा हेमेटाइट, ठीक है। ये नाम आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैंने नाम लिखा मैग्नेटाइट, ठीक है। यहां पर आयरन है, सल्फर है, तो मैंने लिखा आयरन पाइराइट। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसको मैंने लिखा कॉपर पाइराइट, ठीक है, कॉपर पाइराइट। और इसे मैंने लिखा सेटराइट। चलिए ठीक है, नेम में तो आपको ये लर्न करना होगा। अच्छा सुनना स्टूडेंट्स अब, ठीक है। ये जो मैंने सभी में आप नोटिस करो, ये सब में आयरन है, Fe है, Fe है, Fe है, Fe है और Fe है। और ये सभी कंबाइंड फॉर्म में है। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब ये सभी कंपाउंड कहाँ उपलब्ध है? अर्थ में उपलब्ध है, प्राकृतिक रूप से। कैसे उपलब्ध है? ये नेचुरली उपलब्ध है, नेचुरली, ठीक है, नेचर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। अब ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है तो इसको मैंने बोल दिया खनिज। क्या बोल दिया स्टूडेंट्स? खनिज। खनिज को हम हिंदी में बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो जो भी पदार्थ धरती में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसको मैंने खनिज कह दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेरे को इन खनिज में से क्या चाहिए? आयरन चाहिए, देखो लोहा चाहिए, Fe चाहिए, Fe चाहिए, Fe चाहिए। सबसे मेरे को आयरन को क्या करना है?
एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से निकालना है, आयरन को इसमें से निकालना है, आयरन को इसमें से निकालना है, आयरन को इसमें से निकालना है। तो क्या मैं सभी से आयरन को निकाल सकता हूं क्या? तो निकाल सकते हैं, चलो निकाल भी लिया, लेकिन क्या सभी से आयरन को निकालना आसान है? तो नहीं। तो स्टूडेंट्स अब समझना, ध्यान से सुनना, ये ऊपर के दो कंपाउंड जिसको मैंने नाम लिखा है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो आयरन के ऐसे फॉर्म है, ऐसे रूप हैं जिसमें से आयरन को बहुत सरल तरीके से, बहुत सस्ते तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और इसी को ही हम कहते हैं ओर्स। समझ में आ गया क्या? ओर्स मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। तो सुनो, ये सभी क्या थे? सभी है खनिज, मतलब मिनरल्स। तो मतलब ये भी मिनरल्स है, लेकिन ये वो मिनरल्स है जिसमें से मैं आयरन को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, जिसको हम बोलते हैं अयस्क। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये सभी खनिज हैं जो अर्थ में मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन उन खनिज को हम अयस्क कहते हैं जिसमें से मैं किसी धातु को सरल तरीके से सस्ते में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। तो डेफिनेशन अब मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं स्टूडेंट्स। द नेचुरल सब्सटेंस, प्राकृतिक पदार्थ, in which metal occurs in native state or combined state in the earth is called minerals। ये डेफिनेशन भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिसमें से धातु मुक्त अवस्था में या कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं, उसको हम खनिज कहते हैं। देखो ये सभी कंबाइंड अवस्था में है, मुक्त अवस्था में भी लिख सकता था मैं, ठीक है, लेकिन उससे अच्छे से समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, अब देखो, द मिनरल्स, वो सभी मिनरल्स फ्रॉम विच, जिसमें से द मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली, मतलब सरलता से, और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स। तो जिस खनिज से धातु प्राप्त करना सरल और आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे, आर्थिक रूप से लाभदायक हो, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अयस्क कहते हैं। तो आप अब एक बात याद रखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बोल सकते हैं क्या? क्या सभी ओर्स मिनरल्स हैं? तो आप इस ओर्स को क्या बोलने वाले हो? ये जो ओर्स है वो मिनरल्स ही तो है। क्लियर हो रहा है ना? तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। एक गलत स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल मिनरल्स आर ओर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये सभी ओर है क्या? नहीं। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, बट ऑल ओर्स आर मिनरल। ये देखो, ये भी ओर है, ये भी ओर है, ये दोनों ओर क्या है? मिनरल्स है। तो आई होप आपको इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी बातें आप यदि ध्यान से सुन रहे होगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं मेटलर्जी के डेफिनेशन पे एक बार फिर से। अब देखो, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? मिनरल्स है। अब इस मिनरल्स में से ये दो क्या है? ओर है। अब इस Fe2O3 से Fe को नहीं प्राप्त करना, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रक्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस Fe2O3 या Fe3O4 से Fe को निकालना ही तो क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। तो अब आप मेटलर्जी का डेफिनेशन देखो। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, टू ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल। देखो, प्योर मेटल मेरे को प्राप्त करना है। कहां से प्राप्त करना है? वन ऑफ इट्स ओर से प्राप्त करना है, ठीक है, मिनरल से नहीं, ओर से प्राप्त करना है। और इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। तो धातु के उनको उनके अयस्क से पृथक करने के प्रक्रम और उपयोग करने के लिए उनका शोधन करना ही धातु कर्म कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा कि मेटलर्जी क्या होता है, ओर्स और मिनरल्स क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट क्या होता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये बात अब आपको समझना, मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताने वाला हूं
कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं और इंपॉर्टेंट ओर्स कौन कौन से हैं। तो आपको क्या इतने सारे याद कर रहे हैं? यदि आपकी उतनी कैपेबिलिटी है तो याद करो, क्योंकि इसमें याद तो करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में बताने वाला हूं और इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि स्टूडेंट आप खुद सोचो, बहुत सारे टाइप के दसों प्रकार के मेटल्स हैं, क्या सभी मेटल्स के ओर्स और मिनरल्स याद करना पॉसिबल है आपके लिए अभी? तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्टेड ओर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।